आदाब नाजरीन, मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। आप देख रहे हैं मुंसिफ जोहार। दिखाएंगे झारखंड रियासत की तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने छठी बार भेजा समन। जमीन घोटाला मामले में की जाएगी पूछताछ। बोकारो पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन। सत्यानंद भोक्ता ने कहा, पहली बार आप तक पहुंची है गरीबों की सरकार। सिमडेगा में कांग्रेस पार्टी के जिला दफ्तर का उद्घाटन। प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने की समीक्षा बैठक। और देवघर नगर निगम में पब्लिक गार्डन्स की खस्ता हालत। प्रशासन का रवैया सुस्त, गंदगी के कारण नहीं जाते हैं लोग। और अब तमाम खबरें तफसील के साथ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने छठी बार आज पूछताछ के लिए समन भेजा है। कल पूछताछ के लिए उन्हें जाना होगा। इससे पहले मामले की जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ के लिए 5 बार समन भेजा है। ये छठा समन। हालांकि 5 समन पर पूछताछ के लिए वे उपस्थित नहीं रहे। ऐसे में कल यानी 12 दिसंबर को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। जमीन घोटाले में मुख्यमंत्री को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया। इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के समन की वैधानिकता को भी चुनौती देते हुए दावा किया था कि राजनीतिक कारणों से उन्हें परेशान किया जा रहा है। इससे पहले मुख्यमंत्री सोरेन ने ईडी के समन की वैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें निर्देश दिया गया कि आप हाईकोर्ट का पहले रुख करें। ऐसे में फिर सीएम के द्वारा हाईकोर्ट में ईडी के समन को अब चुनौती भी दी गई है। झारखंड सरकार के 4 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आज बोकारो जिले के चास प्रखंड स्थित उत्क्रमित उच्च विद्यालय सोनाबाद में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद शामिल रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री द्वारा दीप जलाकर की गई। कार्यक्रम के आगाज में तमाम वो नेता और काबीना वजीर वहां पर मौजूद रहे। उनके साथ मंत्री सत्यानंद भोक्ता, मंत्री बेबी देवी, विधायक कुमार जयमंगल और अन्य भी शामिल रहे। मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने इस मौके पर कहा कि यह पहली बार है कि गरीबों की सरकार अब आप तक पहुंच रही है। इस बीच सीएम हेमंत सोरेन ने सभा को भी संबोधित किया है। आपको बता दें, झारखंड में इस वक्त हेमंत सोरेन सरकार के 4 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार के तहत लगातार अलग अलग जिलों में अलग अलग पंचायतों में प्रशासन और सरकार की आपसी तालमेल के चलते लगातार ये कार्यक्रम वहां पर आयोजित किए जा रहे हैं। इस योजना के तहत जितने भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, इसमें तमाम वो योजनाएं जो झारखंड सरकार द्वारा इस वक्त झारखंड में चल रही है, चाहे वो अबुआ आवास योजना हो, छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप से जुड़ी हुई तमाम वो योजनाएं हो, इनके लिए लोग वहां पर आकर आवेदन देते हैं और उनके आवेदनों का वहां पर तुरंत निष्पादन भी किया जाता है। इस तरीके से लगातार ये योजना झारखंड में अच्छा प्रदर्शन कर रही है। सबका सदुपयोग करते हुए हम लोग भी आप लोगों के बीच में जाकर सरकार के द्वारा चलाया जा रहा विशेष अभियान विगत 3 सालों से और आज इस अभियान का तीसरा चरण के दौरे के दौरान आज चास प्रखंड के सोनाबाद में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी हमारे ग्रामीण भाइयों, किसानों, माताएं बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग और हमारे स्कूल की छात्र छात्राएं और मंच पर उपस्थित हमारे साथ हमारे गठबंधन के सभी सदस्यगण, पत्रकार मित्रों, आप सबका सर्वप्रथम मैं इस कार्यक्रम में उपस्थिति के लिए हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वैसे तो इस कार्यक्रम के बारे में लगभग आप सब लोग, विशेषकर जो
गांव देहात में रहने वाले लोग हैं, आप सबको मालूम है कि विगत 24 नवंबर से पंचायत पंचायत, गांव गांव, टोला टोला में बड़ी संख्या में शिविरें लग रही हैं। पदाधिकारी पहुंच रहे हैं और सरकार के जो योजना है उन योजनाओं को आपके लिए कौन कौन योजनाएं हैं ये बताने। इस अवसर पर बेरमो विधायक शिव कुमार जयमंगल भी मौजूद रहे। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार का मकसद है कि आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार स्कीम के जरिए रियासत के हर आखिरी शख्स तक हम पहुंचे और उनकी समस्याओं को दूर करें और बचे हुए एक साल को हम उपयोगी बनाएं। काम करता हूं, जोहार करता हूं। ये हमारा सौभाग्य है कि सरकार तो झारखंड में बहुत आई और बहुत सरकार को अपने कार्य के चलते जाना भी पड़ा, लेकिन जब से मैंने राजनीति में कदम रखा है, मैंने ये पहली सरकार देखी है कि चुनाव के दौर तमाम नेता घर घर जाकर वोट मांगने का काम करते हैं, लेकिन पहली सरकार है जो चुनाव के बाद भी आपके द्वार जाकर काम करने का काम करते हैं। वो है हेमंत सोरेन जी की सरकार, वो है हमारी महागठबंधन की सरकार। ये दर्शाता है कि किस तरीके से आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे आदिवासी, हमारे मूलवासी भाइयों के लिए, हमारे झारखंड के लोगों के लिए चिंतित रहते हैं और हमेशा दिन रात एक कर काम करने का काम करते हैं। आज हमारे यहाँ 9 प्रखंडों में सरकार आपके द्वार की योजना चल रही है। फुसरो नगर परिषद से लेकर चास नगर निगम तक इसकी योजना का लाभ हमारे शेड्यूल इलाके में जो हमारे ग्रामीण भाई, जो हमारी जनता रह रही है, उसे मिल रही है। मैं निश्चित तौर पर इस मंच से बेरमो विधानसभा की तरफ से आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद, वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। साथ इस मौके पर उत्पाद और मद्य निषेध विभाग के मंत्री बेबी देवी ने भी सभा को संबोधित किया। सभी को जोहार करते हुए स्थानीय भाषा में उन्होंने सरकार की योजनाओं पर भी रोशनी डाली। सभी को, जितना भी आए हैं माता बहनों, सभी को जोहार और प्रणाम। आज हम लोग को 100 यूनिट हमनी के फ्री दे रहा थी, बिजली दे रहा थी हेमंत बाबू में सरकार में गरीब खातिर, और बच्चा के पढ़े खातिर 8 क्लास से 12 क्लास तक ले फ्री दे थी। 40,000 रुपया गरीब खातिर पढ़े खातिर बच्ची के। सब सुन लिया चाची साहब। और 60 साल वाला पैसा भी छूटल, सेटो बना लिया तोनी गरीब खातिर। और अब बस आये हमनी के सरकार दिला थी, मट्टी के मकान हो तो बना लिया, आवेदन लिख के तोनी बीडीओ साहेब रहथुन, साथे सीओ रहथुन, तोनी भूलैया ना। श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने भी सभा को संबोधित किया। उन्होंने मौजूदा लोगों से कहा, जन जन के नेता और गरीबों के विकास की बात करने वाले युवा नेता हमारे सीएम हेमंत सोरेन का यह मकसद है कि झारखंड का हर युवा, हर तबका विकास करे और झारखंड सबसे सुखी समृद्ध राज्य बने। जो गरीब, जिनको आवश्यकता जरूरी, जो आजादी के 75 बरस भी जाने के बाद भी उसका आज तक न्याय नहीं मिला। कितना तो 70-80 बरस, 90 बरस उम्र हो करके भी हमारे बीच नहीं रहे। लेकिन आज एक का घर में अगर पिताजी माताजी अगर उसका 88 बरस है, 85 बरस है, तो उसका बेटा पुत्र भी 60 बरस है। एक घर में 4 व्यक्ति का। जमशेदपुर के खोल पहाड़ी में भी आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में लोग पहुंचे और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का फायदा उठाते नजर आए। उत्तर और दक्षिण सुसनिया गढ़िया पंचायत का संयुक्त रूप से यहां पर शिविर लगाया गया था। वहीं पंचायत समिति के सदस्य श्वेता जैन ने कहा कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का फायदा लोगों को इस शिविर के जरिए से मिल रहा है और सभी काम यहां पर तुरंत उनका निष्पादन किया जा रहा है।
जनता दरबार लगा हुआ था, इसमें बहुत सारे ग्रामीण आए थे लोग। दक्षिणी और उत्तरी दोनों का है ये पंचायत में लगा हुआ शिविर कैंप, जिसमें BDO सर, CO सर, CDPO मैडम और बाकी जनता और बाकी पदाधिकारी लोग सारे लोग आए हुए हैं। और बहुत लोगों को बहुत चीज़ का लाभ भी मिला है। जिनका पेंशन नहीं भी था उनको साथ साथ पेंशन दिया गया करवा के, और कंबल का वितरण हुआ है, गैस चूल्हा का वितरण हुआ है, और बच्चों को साइकिल मिला है। कितना लाभ मिल रही है इस तरह के इस शिविर से? बहुत ही लोगों को लाभ मिला है, बहुत अच्छा है, योजना है सरकार आपके द्वार वाला कार्यक्रम में। ठीक। और हम चाहेंगे कि हर बार हो। ठीक। और सरकार आपके द्वार। आज हमारे उत्तरी सुसनी गढ़िया पंचायत में जनता दरबार लगा हुआ था, इसमें बहुत सारे ग्रामीण आए थे लोग। दक्षिणी और उत्तरी दोनों का है ये पंचायत में लगा हुआ शिविर कैंप। झारखंड की उपराजधानी दुमका के रानेश्वर ब्लॉक में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन धानभाषा पंचायत में किया गया। कार्यक्रम का आगाज प्रखंड विकास अधिकारी शिवाजी भगत और अंचलाधिकारी रानेश्वर कय्यूम अंसारी और मुखिया धानभाषा जिला परिषद सदस्य लिखन मुर्मू ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में उपस्थित जामुमो के प्रखंड अध्यक्ष बाबूजन हेम्ब्रम ने कहा कि सुदूर गांव यानी दूर गांव में रहने वाले लोग जो मुख्यालय स्तर तक नहीं पहुंच पाते हैं, उनके लिए सरकार उनके द्वार तक आ रही है ताकि उन्हें योजनाओं का फायदा मिल सके। और झारखंड के सिमडेगा में कांग्रेस पार्टी के जिला दफ्तर का उद्घाटन आज किया गया। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे सहित प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने मिलकर फीता काटकर दफ्तर का शुभारंभ किया। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि 3 राज्य के नतीजों से हमारे कार्यकर्ताओं का जो मनोबल गिरा था, आज प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे के आगमन से इनका मनोबल बढ़ा है। हेमंत सरकार के बारे में उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा आदिवासी सरकार को परेशान कर रही है। बहुत जल्द हम लोग कोशिश करेंगे कि अस्थायी रूप से भी कार्यालय की स्थापना हो जाए। लगातार प्रयास के बाद एक ही कार्यालय स्थापना हुई है, इसमें बैठ करके लोग मंथन और चिंतन करेंगे तो जो अस्थायी कार्यालय की बात है वो भी संपन्न हो जाएगी। क्या संसदीय कार्य समिति की बैठक में पार्टी प्रत्याशी की कुछ चर्चा हुई क्या? नहीं, देखिए, पार्टी प्रत्याशी की चर्चा के लिए हम लोग नहीं जुटे थे। हम लोग जुटे थे कि संगठन में कहाँ तक पहुँचा है, जो पंचायत और बूथ की बात हो रही है, हम कहाँ तक पहुँचे हैं। तो हम ये पाए कि बूथ तक हम पहुँचने में लगभग सफल हो रहे हैं। और हम समझते हैं जो ये बैठक हुई है, निश्चित रूप से जो 3 राज्यों की बातें आ रही थी, उससे बहुत हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल हाई हुआ। हमारे प्रभारी जी ने इस बैठक के लिए अपना समय दिया। हेमंत सरकार ने 4 साल पूरा कर लिया है। काम कांग्रेस पार्टी कितना उनके काम को सफल मानती है? देखिए, हेमंत सरकार 4 साल में जो किया है उसी का नतीजा है कि आज भारतीय जनता पार्टी परेशान है और तरह तरह के हथकंडे अपना करके जो यहाँ के आदिवासी और मूलवासी की सरकार है उसको कहीं न कहीं डिरेल करना चाहती है या उसको। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सिमडेगा में आज कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने समन्वय समिति के साथ चुनाव की तैयारियों को लेकर एक जायजा बैठक ली है। आगामी लोकसभा चुनाव में खूंटी लोकसभा की सीट कैसे कांग्रेस की झोली में डाली जाए, इसको लेकर आज सिमडेगा में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे सहित कई दिग्गज नेता जमा हुए। सिमडेगा अतिथि विहार में आज कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे की अध्यक्षता में खूंटी लोकसभा समन्वय समिति की बैठक संपन्न हुई। कांग्रेस कमेटी द्वारा लोकसभा समन्वय समिति की समीक्षा बैठक थी। इस समीक्षा बैठक में पिछले 2 महीनों में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जो तैयारियां संगठन स्तर पर और हमारे जितने भी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस और डिपार्टमेंट सेल्स हैं, उनके अग्रिम प्रोग्रामों को लेकर ये सभा बुलाई गई थी, मीटिंग बुलाई गई थी। मुझे खुशी है कि आने वाले दिनों में हमारी जो लोकसभा की समन्वय समिति है उसके माध्यम से बूथ स्तर पर कार्यक्रमों का नियोजन इस बैठक। देवघर नगर निगम इलाके में आधा दर्जन से ज्यादा वहां पर पार्क है, लेकिन आज महज 1 या 2 पार्क ही ऐसे हैं जो सही ढंग से वहां पर चल रहे हैं, बाकी सब बंद पड़ गए। हालात ये बन चुके हैं कि मोबाइल के इस दौर में बच्चे सिर्फ मोबाइल गेम पर ही खेलते नजर आते हैं और पार्क सुनसान नजर आता है।
लेकिन पार्क की पुरानी रौनक वापस लाने के लिए अब स्कूल ने पहल की है। इंडोर स्टेडियम और स्कूल कैंपस में होने वाले इवेंट को अब पार्कों में शिफ्ट किया जा रहा है, ताकि इस बहाने गार्जियन और बच्चे पार्क की तरफ अपना रुझान बढ़ा सके और पार्क फिर से गुलजार हो सके। हालांकि लोगों का मानना है कि पार्क में खेलने से बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास में काफ़ी योगदान मिलता है। बावजूद आजकल बच्चे मोबाइल पर ही व्यस्त है। वहीं स्कूल की तरफ से तो पहल लगातार की जा रही, लेकिन प्रशासन अभी भी सुस्त रवैया अपना रहा है। फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत जरूरी है। पेरेंट्स को भी हम जरूर बुलाते हैं। है बहुत कठिन इतने छोटे बच्चों का स्पोर्ट्स डे बाहर ले जाके, वो भी अटल पार्क इतनी दूर आके कराना, लेकिन इनका जोश और हम सभी पेरेंट्स के साथ हम सबों का जोश इस कार्यक्रम को बहुत ही सक्सेसफुल बनाता है। और चूंकि जब पार्क की एक्टिविटियां जो होती हैं, बच्चे के साथ साथ उनके पेरेंट्स आते हैं, तो वहाँ का स्वरूप बदलता हुआ होता है और उसके विकास करने का एक अवसर मिलता है। और पार्क आज के दौर में जब मोबाइल में बच्चे गुम होते जा रहे हैं, उनको पुनः एक बार उस मोबाइल के अंदर दुनिया से बाहर निकालने के लिए बहुत आवश्यक, ताकि उन्हें अधिक से अधिक खेलने का अवसर मिले। महाविद्यालय, हाँ, स्कूल का कुछ कार्यक्रम हो रहे हैं छोटे बच्चे का, जिसके कारण कुछ स्कूल के बच्चे लोग आ रहे हैं, जो अच्छी बात है। गार्जियन लोग को भी बच्चे बूढ़े सबको आना चाहिए पार्क में। और बहुत ही सुंदर पार्क है ये, पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा है यहाँ, वातावरण। झारखंड प्रांत में 1940 से स्थापित एक ऐतिहासिक संस्थान जामिया इस्लामिया सल्फिया अब्दुल्लापुर के परिसर में विश्वविद्यालय के वार्षिक व्यय की ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने के सिलसिले में एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जामिया के सचिव, बैठक में इस्लामिया सल्फिया अब्दुल्लापुर और झारखंड सरकार के मंत्री, कैबिनेट सचिव मौलाना वहीदुल समा और कमेटी के सदस्य भी शामिल रहे। इसमें संस्था के सहायकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया है। का ये जरूरत महसूस हुआ कि बच्ची जो है वो बाहर पढ़ने के लिए जा रही है, यहाँ पर कोई साधन नहीं है। और उन्होंने एक बात को ये किया कि हम लोग भी आप लोग को सहयोग करेंगे, आप अगर बनवे मदरसा बना देते। बगल में एक 4 बीघा की जमीन हम लोग ले चुके हैं, एक फ्लोर ऑलरेडी बना चुके हैं, दूसरा फ्लोर हम बना रहे हैं, जिसका लगभग 2.5 करोड़ रुपया इसका लागत है। यहाँ पर हमारे जो बच्चा है, ये बात को हम लोग एहसास करने का काम करते हैं। हमारे जो मकतब के जो भी शिक्षक हैं, वो भी इस बात को शुक्रिया अदा करते हैं और मुबारकबाद पेश करते हैं कि आपने अपनी तमाम तर मसरूफियात के बावजूद जामिया के सालाना मीटिंग की दावत पर लब्बैक कहा और जामिया की आमद व खर्च का ऑडिट रिपोर्ट सुनकर इत्मीनान हासिल किया। वो दुआ का समरा है कि जामे मस्जिद के मुख्तसर जगह पर कायम करदा मदरसा आज मुख्तलिफ फैकल्टी को शोबा-ए-जात में फैले और बिखरे हुए हैं और कौम उम्मत इससे मुस्तफीद हो रहे हैं। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने 6ठी बार भेजा समन, जमीन घोटाला मामले में की जाएगी पूछताछ। बोकारो पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन, सत्यानंद भोक्ता ने कहा, पहली बार आप तक पहुंची है गरीबों की सरकार। सिमडेगा में कांग्रेस पार्टी के जिला दफ्तर का उद्घाटन, प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने की समीक्षा बैठक। और देवघर नगर निगम में पब्लिक गार्डन्स की खस्ता हालत, प्रशासन का रवैया सुस्त, गंदगी के कारण नहीं जाते हैं लोग। खबरों में फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज।